हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों, आज हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं बच्चे कि हम लोग अपने भोजन को स्टेप वाइज अपने मुंह में डालते हैं। उसके बाद फिर मुंह में डालने के बाद हमारा भोजन जो होता है उसका पाचन क्रिया होता है। पाचन क्रिया होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो भोजन में मौजूद पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से कि किस प्रकार से ह्यूमन बीइंग में पोषण होता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स में जो पोषण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे काऊ हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, ये सब सारे एनिमल्स जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा होता है जिसमें कि 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एट लास्ट इजेशन होता है। तो बच्चों, इंजेशन में क्या होता है कि टेकिंग होलसम फूड इनसाइड आवर बॉडी, यानी कि थोड़ा सा फूड का जो पार्ट है या और कोई फूड का जो पूरा होल पार्ट है वो हम अपने फूड में, अपने मुंह में डालते हैं। बच्चों, यहाँ से यहाँ तक मैंने एक फिगर बना के रखा जो कि इंटरनल फिगर है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें कि मैंने डिफरेंट पार्ट्स को दर्शाया। यहाँ पे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये पूरे जो सिस्टम बने हुए हैं इसे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के नाम से जानते हैं, या माउथ जो है इसे हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इंजेशन का प्रोसेस बच्चों स्टार्ट होता है हमारे मुंह से। सबसे पहले हम लोग अपने हाथ से फूड को उठाकर मुंह में डालते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। जो फूड होता है बच्चों उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो केमिकल रूप में बंधे हुए होते हैं। दे आर बॉन्डेड इन केमिकल फॉर्म्स दैट नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल सोलेबल एंड एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि फूड को लेते हैं कॉम्प्लेक्स रूप में और उसे सिंपलर, सोलेबल एंड एब्जॉर्बेबल रूप में हम लोग चेंज करते हैं। वो हमारे शरीर में जाता है, चेंज होता है, उसका यूटिलाइजेशन होता है। ये 5 स्टेप में होता है बच्चों। पहला इंजेक्शन जो होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे फिगर से बनाया है कि हाथ से मुंह में ये डाल देता है। इसके बाद की प्रोसेस जो है बच्चों हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें फटाफट कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स जो हैं ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। तो पहला बच्चों माउथ, जिसे हम लोग माउथ कैविटी और बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा बच्चों, यहाँ से एसोसिएटेड एक और ग्लैंड होता है जिसे कि हम लोग सिलिब्री ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये लिक्विड सेक्रेट करता है जिसे हम लोग सैलिवा के नाम से जानते हैं, जो कि चिपचिपा पदार्थ होता है और पार्शियल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह में ही कर देता है और ये हमारे फूड को मॉइस्ट बनाने में भी मदद करता है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर एक जो ये पाइप ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये पाइप ऐसा स्ट्रक्चर जो है इसे हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। ईसोफेगस और फूड पाइप के नाम से जानते हैं। जब बच्चों यहाँ से फूड हमारा जो है दांत की मदद से, जीभ की मदद से सलीवा के साथ मिक्सअप हो जाता है, उसके बाद ये ईसोफेगस से होते हुए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमक। और ये स्टोमक जो होता है बच्चों, यहाँ पे जो है जाने के बाद यहाँ पे डाइजेशन फूड का होता है। यहाँ पर इससे एसोसिएटेड इस साइड में एक जो है ट्राइंगल शेप का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है मैंने बनाया है जिसे कि हम लोग लीवर कहते हैं। ये बाइल सेक्रेट करता है। लीवर के ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी विच इज एसोसिएटेड विथ वन मोर ग्लैंड। एक और ग्लैंड है इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये ग्रीन कलर का होता है बच्चों। लीवर जो होता है बाइल नामक जूस को सेक्रेट करता है, बाइल जूस सेक्रेट करता है। जो बाइल जूस क्या करता है बच्चों कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है। तो लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस और उसे बनाकर कहाँ स्टोर करता है? गॉल ब्लाडर में स्टोर करता है। यहाँ पर बच्चों हम लोग नीचे जाएंगे कि ये जो स्टोमक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है ये जुड़ा हुआ है नीचे एक क्वाइल्ड जो है स्ट्रक्चर, क्वाइल ऐसा स्ट्रक्चर है उससे जुड़ा हुआ है जिसे कि हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे बीच में मैंने बनाया बच्चों पूरा क्वाइल होता है, लगभग जो है ये 7.5 मीटर लगभग होता है नॉर्मल हेल्दी पर्सन में।
ठीक है बच्चों। उसके बाद जो है ये कॉइल स्ट्रक्चर होता है, इससे एसोसिएटेड एक और लंबा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है इसके साथ एसोसिएटेड होता है बच्चों। यहाँ पर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर एक और है रेक्टम, जहाँ पर कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका कि पाचन नहीं हो पाता है वो यहाँ पे जमा हो जाता है, और एनस जो है ये बाहर का, जिससे कि हम लोग बाहर निकाल देते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं। तो बच्चों ये सारे जो पार्ट्स हैं वो डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम लोग बच्चों सारे पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है उस चीज़ को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग देखते हैं कि हम लोग फूड लेते हैं तो फूड भिन्न भिन्न प्रकार के फूड हम लोग लेते हैं, जैसे चावल ले लिए, रोटी ले लिए, सब्जी ले लिए। तो ये सारे फूड कंपोनेंट में अलग अलग प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व जो है वो कॉम्प्लेक्स रूप में होते हैं। उन्हें सबसे पहले जो है सिंपलर रूप में चेंज होना है, यानी कि उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन बच्चों किस प्रकार से होता है उसे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग फूड को अपने माउथ में लेते हैं, इसे माउथ को कैविटी या बकल कैविटी के नाम से हम लोग जानते हैं। माउथ कैविटी और बकल कैविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? हॉलो स्पेस जो होता है, ये माउथ के अंदर का जो हॉलो स्पेस है उसे हम लोग माउथ कैविटी या बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हम लोग फूड को डालते हैं बच्चों, और फूड को डालने के बाद हमारा सबसे पहले उस पर एक्शन हमारा जो है टंग और टीथ करते हैं। तो टंग के बारे में हम लोग समझेंगे बच्चों कि अपर जा और लोअर जा। टीथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जैसे तो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसे 6 मंथ तक कोई भी टीथ नहीं होता है, लेकिन बच्चों जैसे जैसे वो ओल्डर होते जाता है, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उनके दांत आने लगते हैं, और ये दांत जो है 6 to 8 ईयर्स में वो गिर जाते हैं। वो 20 टीथ अप्रॉक्स लगभग आते हैं उनको, और वो गिर जाते हैं, इसलिए उनको मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ के नाम से जानते हैं, और उसे डेसिडुअस टीथ के नाम से भी जाना जाता है। जो टीथ 6 to 8 ईयर्स तक में गिर जाते हैं, उसके बाद जो टीथ आते हैं बच्चों ऑटोमेटिकली वो परमानेंट टीथ कहलाते हैं, और उनकी संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। 16 अपर जा में और 16 लोअर जा में होती है। उसके स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो 4 इंसीजर्स होता है, तो अपर जा में 4 इंसीजर्स और लोअर जा में 4 इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर बच्चों किस लिए होते हैं? ये चीसल शेप्ड होते हैं, चौड़े होते हैं, फॉर बाइटिंग पर्पस। ये जो है कटिंग और बाइटिंग पर्पस के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर और नीचे दोनों होते हैं। फिर बच्चों 2 केनाइन्स होते हैं। तो ये केनाइन्स का क्या काम है बच्चों? फॉर टेयरिंग द फूड। फूड को क्या करने के लिए? टेयरिंग। जैसे फ्लैश ईटर्स हैं जो कि मान लो ओमनीवोरस हैं, या वैसे जो है जो कॉर्निवोरस हैं, उन लोगों में ये जो होते हैं केनाइन बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो कि फ्लैश को टीयर करने में मदद आते हैं, काम आते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम 4 प्री मोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। तो बच्चों प्री मोलर और मोलर का जो है सेम फंक्शन है, मिक्सिंग और ग्राइंडिंग के लिए, जो कि अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और उसको पीसते हैं। ये इनका जो सरफेस एरिया होता है अंदर का वो ज़्यादा चौड़ा रहता है बच्चों, जिसपे कि फूड आसानी से क्रश हो सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं। तो टोटल कितने होंगे बच्चों? 4 2 4 6, यानी कि 4 4 8 and 2 10 and 6 16। तो इन 1 जा अपर जा में 16 टीथ होते हैं और लोअर जा में भी 16 टीथ होते हैं, जो कि फूड के कंपोनेंट्स को सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बच्चों बांट देते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि जो टंग हमारा होता है, जो टंग होता है उसके भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये फूड पार्टिकल्स को मिलाने में मदद करते हैं। यहाँ पे मैंने अभी बात किया था कि सिलिवरी ग्लैंड से सैलिवा यानी लार निकलते रहता है, और वो लार जो होता है फूड के साथ मिक्स हो जाता है, दांत से उसे छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग बांट देते हैं। उसके बाद वो उसके साथ बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है, और मिक्सअप होने के बाद वो एक सेमी सॉलिड हम लोग कह सकते हैं फूड का बॉल के स्ट्रक्चर में बन जाता है। तो अभी हम लोग टंग के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों कि टंग जो है वो क्या है। तो ये मस्कुलर जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे माउथ कैविटी में होता है, लोअर सरफेस में होता है, और ये जो है बच्चों पीछे की ओर जुड़ा हुआ रहता है। इट अटैच द बैक साइड से अटैच होता है, और ये जो होता है बाकी सारे डायरेक्शन में फ्री होता है, जो कि माउथ कैविटी के अंदर में हर डायरेक्शन में घूम सकता है।
ये मस्कुलर ऑर्गन है बच्चों, एक मसल्स का बना हुआ होता है, हैविंग डिफरेंट बर्ड्स इन इट। इसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट बर्ड होते हैं। ये टेस्ट बर्ड का क्या काम है बच्चों कि टू डिटेक्ट द टेस्ट, यानी कि स्वाद का पता लगाना। अलग अलग जोन्स में अलग अलग तरह के जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसा टेस्ट है, किस जगह का, है ना, किस जगह पे कौन सा टेस्ट पता लग सकता है। तो यहाँ पे मैंने बच्चों, यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये निशान लगाए हैं, ड्रॉ किए हैं। ये जो आगे वाला पोर्शन होता है, टिप्स होता है, वो स्वीट जोन के लिए होता है। स्वीट रीजन है जहाँ पर कि स्वीट आइडेंटिफाई किया जाता है। ये साइड वाला जो है ये सॉल्ट जो रीजन है, यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट का पता लगता है। और इसके ऊपर वाला जो है साइड में रीजन, यहाँ पे सॉर टेस्ट का पता लगता है बच्चों। और ये बैक साइड में बीच वाला बीटर जोन है जो कि बीटर को पता लगाता है, बीटर टेस्ट का पता लगाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिया बच्चों कि कितने प्रकार के टेस्ट का कहाँ पे टंग में कौन से रीजन में वो टेस्ट बर्ड के माध्यम से पता चल जाता है, हमें स्वाद के बारे में पता चल जाता है। अब क्या होता है बच्चों, जब ये टीथ और टंग जो है फूड पे हमारे एक्शन कर लेते हैं, यानी कि उसे अच्छी तरह से घुला मिला देते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में बना देते हैं, तो हमारा फूड क्या होता है बच्चों कि एक सेमी सॉलिड बॉल के रूप में चेंज हो जाता है। और उसे हम लोग क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं, निगल लेते हैं, नीचे की ओर वो चला आता है। यहाँ पे ईसोफेगस में जानता है। तो ईसोफेगस बच्चों क्या है कि ईसोफेगस जो है एक पाइप ऐसी संरचना है, जैसे एक ट्यूब ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सामान्य आप समझ सकते हो बच्चों कि ट्यूब ऐसा स्ट्रक्चर होता है तो उसका दो सरफेस होगा, एक आउटर सरफेस होगा और एक इनर सरफेस होगा, यानी कि दो सरफेस होगा, बाहर का भी सतह होगा, अंदर का भी सतह होगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैं ईसोफेगस बना रहा हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक ईसोफेगस मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये चूंकि मसल्स का बना हुआ होता है बच्चों, और इसमें जहां पर भी फूड जाता है तो वो एरिया जो होता है वो ज्यादा स्वेल अप हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। वो एरिया बच्चों क्या होता है कि फैल जाता है। फिर जब ये फूड कंटेंट्स जो है आगे की ओर बढ़ता है तो ये एरिया हमारा फैल जाता है, और इस तरह से एक जो है वेव लाइक मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, एक वेव लाइक मूवमेंट बना देता है। इस वेव लाइक जो मूवमेंट जो बना, इस मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, है ना, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फूड इन द ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का जो मूवमेंट होता है बच्चों, उसके बाद, है ना, फूड हमारा कहाँ चला जाता है, धीरे धीरे वो नीचे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है, जिसे कि हम लोग स्टोमक के नाम से जानते हैं। तो बच्चों स्टोमक में हमारा फूड चला जाता है, और जब हमारा फूड स्टोमक में चला जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो होता है बच्चों, स्टोमक के जो इनर लेयर होते हैं उसमें बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फिगर बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये स्टोमक है, तो इसका इनर लेयर में बच्चों जिगजैग स्ट्रक्चर्स होता है, और यहाँ पर सेल पाए जाते हैं जिसे कि हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक सेल्स, है ना, जो कि 3 प्रकार के सेल्स का बना हुआ बच्चों। हायर क्लास में जाएंगे तो और आप अच्छी तरह से समझेंगे। इसमें मैं इतना बतला रहा हूँ आपको कि आप याद रखें कि जो सेल्स होते हैं, जो इनर लाइनिंग में सेल्स होते हैं, उसमें से एक लिक्विड निकलता है, उस लिक्विड का नाम है गैस्ट्रिक जूस, है ना। वो गैस्ट्रिक जूस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो 3 प्रकार के सेल से निकले हुए सेक्रेशन से मिलकर बना हुआ होता है। ध्यान से इसे समझिएगा, ठीक है। पहला जो होता है पेराइटल सेल, है ना। तो पेराइटल सेल क्या होता है बच्चों, जो कि स्टोमक के इनर लाइनिंग में होता है, उसे हम लोग पेराइटल सेल के नाम से जानते हैं। और वो पेराइटल सेल जो है HCl का सेक्रेशन करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन करता है ना। उसके बाद चीफ सेल या जाइमोजेनिक सेल, तो वो क्या करता है बच्चों, वो एक एंजाइम सेक्रेट करता है। एंजाइम क्या करता है कि ब्रेक डाउन में फूड को मदद करता है, फूड को सिंपलर बनाने में मदद करता है। तो रिएक्ट करता है फूड कंपोनेंट के साथ
और प्रोटीन को ब्रेक करने में वो पेप्सिन रिलीज करता है। चिप सेल या जाइमोजेनिक सेल, ये क्या रिलीज करता है? तो पेप्सिन रिलीज करता है। और एक सेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं म्यूकस सेल। तो म्यूकस सेल क्या करता है बच्चों कि म्यूकस सेल जो होता है वो म्यूकस सेक्रेट करता है और इसोफेगल म्यूकोसा जो है यानी कि स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है उसको सेफ करने का काम करता है। चूंकि एक लिक्विड ऐसा एक परत बना देता है म्यूकस का जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं बच्चों कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? तो कोरोसिव इन नेचर होता है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होता है, हाईली जो है लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह हो गया, तो बहुत उसे सावधानी से हैंडल करना चाहिए। लेकिन बच्चों हमारे शरीर में, हमारे स्टोमक में खुद जो स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका निर्माण होते रहता है और वो क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको भी किल करता है और भोजन को अच्छी तरह से पचाने में मदद करता है। लेकिन बच्चों ये कोरोसिव होता है लेकिन हमारे स्टोमक को कोरोड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ पर बच्चों जो म्यूकस का लेयर बन जाता है ना, म्यूकस का सेक्रेशन भी होता है, सेल का सेक्रेशन भी होता है। ये सारे सेक्रेशंस होने के कारण क्या होता है कि हमारा इसोफेगल म्यूकोसा पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहता है बच्चों। ठीक है, तो हमारा फूड जो है स्टोमक में जाने के बाद वो जो है गैस्ट्रिक जूस से रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो हमारा फूड है वो सेमी सॉलिड फॉर्म से सेमी लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। इस पे HCl एक्ट करते हैं और उसके बाद बच्चों ये फूड जो है एक छोटे से पाइप में ट्रांसफर हो जाता है और इस पाइप को हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ये क्वाइल स्ट्रक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। बच्चों यहाँ पर दो स्ट्रक्चर और मैंने बनाया है जिसे कि लीवर और पैनक्रियाज कहते हैं। तो ये लीवर और पैनक्रियाज जो होता है बच्चों ये क्या करता है? लीवर के वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शन है, वाटर का बैलेंस भी बनाता है, डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है। इसके अलावा बच्चों फैट के डाइजेशन में या प्रॉपर डाइजेशन में हमारा लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि लीवर जो है एक ऐसा ग्लैंड है जो कि शरीर का सबसे बड़ा भी ग्लैंड है और इसका मल्टी फंक्शन है। अगर किसी व्यक्ति का लीवर खराब हो गया तो ही और सी कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो लीवर क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस सेक्रेट करता है। बाइल जूस क्या होता है? ये ग्रीन कलर का होता है और ये जो है फैट के जो ग्लोबुलेट्स होते हैं उसे जो है इमल्सिफिकेशन यानी कि उसका ब्रेक डाउन करने में मदद करता है जिससे कि वो आसानी से डाइजेस्ट हो सके, फैट्स को इमल्सिफाई करता है। तो बाइल जूस यहाँ से सेक्रेट हो रहा है बच्चों और यहाँ पर एक पेयर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये पेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग पैनक्रियाज कहते हैं। ये पैनक्रियाज बच्चों क्या सेक्रेट करता है? ये पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं विभिन्न जो भोजन के फूड कंपोनेंट जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, ये सब को क्या करता है कि अलग अलग एंजाइम्स जो है उस पर एक्ट करके और उसको स्मॉलर जो है सिंपलर सब्सटेंस में, एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों आप समझ सकते हैं कि हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट्स होता है, आप लोग कंपोनेंट ऑफ फूड पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो मेजर कंपोनेंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये मेजर कंपोनेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स की आवश्यकता होती है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज की आवश्यकता होती है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन की आवश्यकता होती है ना, और जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज की आवश्यकता होती है, और जो प्रोटीन है हमारा वो जो है पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है तो लास्ट में जो है उसका सिंपलर फॉर्म जो होता है अमीनो एसिड के रूप में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो एमाइलेज के साथ रिएक्ट करेगा और अल्टीमेटली जो है उसको ग्लूकोज के रूप में चेंज कर देगा। उसी तरह बच्चों जो फैट है वो लाइपेज के साथ रिएक्ट करेगा और लाइपेज के साथ रिएक्ट करके वो क्या बना सकता है? वो जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है।
तो बच्चों डाइजेशन जो है ये भिन्न भिन्न प्रकार के एंजाइम्स की मदद से केमिकल रिएक्शन होते हैं और जो कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं वो सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर दिए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर बाइल जो है वो सेक्रेट हो रहा है लीवर में और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सेक्रेट हो रहा है। ये दोनों का सेक्रेशन जो है एक कॉमन बाइल डक्ट के माध्यम से। बाइल डक्ट क्या होता है बच्चों, यानी कि यहाँ से भी इसका भी सेक्रेशन और पैनक्रियास का सेक्रेशन, दोनों का सेक्रेशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। यानी कि पैनक्रियाटिक जूस भी पहुँचता है यहाँ पे और बाइल भी पहुँचता है वहाँ पे, और एट द साइट ऑफ डाइजेशन आवर फूड being broken down with the help of different enzymes। इसके साथ साथ बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी खुद से जो है एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जैसे में ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, अलग अलग कंपोनेंट के फूड कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं बच्चों इंटेस्टाइनल जूस। तो अभी बाइल जूस यहाँ पे हो गया हमारा, पैनक्रियाटिक जूस हो गया, फिर इंटेस्टाइनल जूस हो गया। ये सभी जूस मिलकर जो है फूड कंपोनेंट पे एक्ट करते हैं और उसे सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि ग्लूकोज में बदल देते हैं, सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के जो सबसे इनर जो लेयर होते हैं, अंदर वाले लेयर जो होते हैं, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर जो है, इस तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो डाइजेस्टेड फूड है, यानी कि सोलेबल फॉर्म में जो ग्लूकोज होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, अवशोषित कर लिए जाते हैं और डायरेक्टली वो जो है ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि डाइजेस्ट जो है फूड हमारा किस तरह से होता है और वो कहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द रीजन वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस, है ना, जहाँ पे पूरी तरह से डाइजेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। एंड अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज थ्रोन आउट विद द हेल्प ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इट गेट डिपोजिटेड, यहाँ पे जमा हो जाता है रेक्टम में, है ना, और वो शरीर से बाहर एनस की मदद से उसे निकाल दिया जाता है। तो बच्चों हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से हमारे फूड का जो है डाइजेशन होता है विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स की मदद से, और वेस्ट मटेरियल जो है कैसे हमारे शरीर से बाहर वो जो है एनस के माध्यम से बाहर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल निकल जाता है। कुछ बच्चों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि द रीजन वेयर द रीजन वेयर डाइजेशन कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द रीजन वेयर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस। द रीजन वेयर वाटर गेट एब्जॉर्ब, कहाँ पे कौन से रीजन में वाटर पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज द रीजन वेयर वाटर गेट एब्जॉर्ब, है ना। व्हाट इज पेरिस्टालसिस मूवमेंट, है ना, द मूवमेंट ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, है ना, विच फॉर्म से वेव लाइक मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज नोन एज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है बच्चों, तो अभी ये सारे चीज हम लोगों ने डिस्कस किए। अभी एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाई वी फील हिकअप। हम लोग जो है कभी कभी हिकअप, जैसे खाते खाते हिचक जाते हैं, हिचकी आने लगती है, तो वाई वी डू सो, हम लोग वैसा जो है क्यों करते हैं बच्चों। वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे जो पाइप यहाँ पे बनाया है, इसके जस्ट पैरेलल एक और पाइप होता है जिसे हम लोग ट्रैकिया या बिल्ड पाइप के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर में बच्चों यहाँ पे जो है एक ढक्कन ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिस ढक्कन वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इपीग्लोटिस के नाम से जानते हैं बच्चों, इपीग्लोटिस के नाम से जानते हैं। ये इपीग्लोटिस जो होता है वो क्या करता है कि ये जस्ट एक लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है और कंटिन्यूअसली काम करते रहता है। जब हम लोग बोलते रहते हैं, है ना, तो फूड पाइप को ढक के रहता है। जब हम लोग खाते पीते रहते हैं तो ये बिल्ड पाइप
को ऊपर से ढक देता है, यानी कि विदाउट टाइडलेसली, है ना, यानी टाइडलेसली ये जो है कंटिन्यू हमेशा काम करते रहता है। जब हम लोग बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि इट फेल टू डू वर्क, ये प्रॉपरली अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। एपिग्लोटिस हमारा काम नहीं कर पाता है, हमारा जो है फूड है या खाने पीने वाला जो सब्सटेंस है वो हमारा चला जाता है विंड पाइप में, जिसके कारण वी फील हिकअप्स। या कभी कभी एयर जो है हमारे फूड पाइप में चला जाता है, जिसके कारण वी फील हिकअप्स। तो बच्चों ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। और एक क्वेश्चंस और बराबर पूछे जाते हैं कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड जो होते हैं वो उसका नेचर होता है कि वो कोरोसिव होता है, बट वाई इट डज नॉट कोरोड आवर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, बिकॉज द म्यूकस फॉर्म्स ए लेयर ओवर देयर, क्योंकि म्यूकस जो है वहाँ पे एक लेयर बना देता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा पढ़ा, अच्छी तरह से इसको समझा, फिगर से समझा कौन कौन से पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये कैसे एब्जॉर्ब होता है डाइजेस्टेड फूड का। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने बनाया बच्चों, इसे हम लोग विली या विलस के नाम से भी जानते हैं। ये विली या विलस भी कहलाता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में पाया जाता है। मिलियंस ऑफ, ढेर सारा होता है, स्मॉल पोर्स होते हैं, जहाँ पर कि जो डाइजेस्टेड फूड है ग्लूकोज जैसे ही जाएगा तो वो एब्जॉर्ब होके वो सीधे ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और ऑक्सीजन से कंबाइंड होके एनर्जी देने का काम करेगा। तो इन दिस वे बच्चों वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ अदर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, थैंक यू, बाय।